अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल समझ लीजिए। एक बहन कहती मेरी उम्र 20 साल है, 1 साल बाद मेरी शादी है। मुश्तरी कर करके मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए ताकि मुझे किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, ये सवाल तो तकरीबन देखा जाए तो 70% लोग इसके अंदर मुब्तला है और घरेलू नुस्खा चाहते हैं ताकि जो उन्होंने कर लिया है उस पर उनका खामियाजा भुगत सके। आइए आज हम इस पर खुलकर बात करते हैं, आपको समझाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त आपसे है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक़्त पहुँचती रहे, मिलती रहे। चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो मुश्तरी कर रही है या कर रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको नुस्खा बता दूं, ठीक है, आप उस नुस्खे पर अमल करें। ठीक है, आप नुस्खे पर अमल करें तो और क्या हो, फिर नुस्खे पर तो अमल कर लेकिन आप मुश्तरी साथ साथ करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दवाई खानी है, दवाई के साथ साथ हमने उस तमाम चीज़ें बचना है जो चीज़। हाँ, अब एक बात आपसे कहता हूँ, जो खुराक मैं आपको सिंपल सी बता दूंगा ना, आप उनको इस्तेमाल कर लें। यकीन माने, मैं गारंटी से बात कहता हूँ कि आप मुश्तरी छोड़ देते हैं, ठीक है, और छोड़ने के बाद हल्की फुल्की ग़ज़ा खा लेते हैं, ताकत की चीज़ें खा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत हद तक आपको फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, साल बहुत बड़ी बात होती है, 6 महीने बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कुश्ते भी खाते रहें, दवाई भी खाते रहें और साथ साथ गलत काम भी करते रहें, तो फिर उस कुश्ते खाने का, दवाई खाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इससे तौबा करें कि मैं ये नहीं करूँगी और आइंदा अज़म करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस काम को छोड़कर अपनी सही ज़िंदगी गुजारेंगे। अब उसके बाद सिंपल सा अपने अपने जो सा ना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अक्सर मैं वीडियोस में ये बात कहता हूँ, खजूरों का मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है, पढ़ी है और बल्कि मैंने खुद भी खाई है और जिनको बताता हूँ बड़ा अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। मैं इनका बताऊँगा और भी चीज़ आपको एक दो बताऊँगा मैं आपको। आप उनको क्या करना है, आपने उनको इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 7 दाने सुबह टाइम। और आप ना पता क्या कर रहे हैं आप, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। खजूर के अच्छी खजूरें लेकर आए आप, अजवा खजूर लाएँ। तो वो आपको 600-700 रुपये किलो मिल जाएगी। गुठली निकाल कर ना उसके अंदर बादाम, ठीक है, बादाम का छिलका उतार दिया करें, छिलका उतार कर उस बादाम, जो गुठली की जगह बादाम को रख लें आप। ठीक है, निहार में उसको इस्तेमाल करें आप। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? या आप ऐसे करें कि ये भी बहुत काम अच्छा है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि बादाम, पिस्ता, ठीक है, इसके अलावा जो गिरी होती है, जो आप देखते हैं चावलों में गिरी गिरी होती है, ये वाली, ये 3-4 चीज़ों को आपने अच्छी तरह कूट लेना है। कूटने के बाद फिर आपने इनका पाउडर बना लेना है, पाउडर बन जाता है इनका। ठीक है, पाउडर बन गया है। पाउडर बनने के बाद इनमें एक चीज़ आपने चारों मगज़ का और इजाफा करना है आपने। ये 3-4 चीज़ें आ गई इसके अंदर। फिर सुन लीजिए, बादाम, अच्छे वाले बादाम लीजिए और इसके अलावा चारों मगज़ लीजिए, घिरी लीजिए, पिस्ता लीजिए। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। और 5वीं है खजूर, ठीक है, और छठा है दूध, 7वां है शहद। ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाए अपने का आप हिस्सा। तो आप पहले तो आपने 4 चीज़ों को कोट कर मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा आप वो कलवंजी के दाने भी गेरिए इसके अंदर, वो फ़ायदा उसके अंदर है। अब आपने इसको कूट लिया, बना लिया। रात को आपने 7 खजूरें दूध में गेरनी है, ठीक है ना, दूध में गेर कर उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद फिर आप उसको रात को पी सकते हैं और 1 चमची इसमें डाल देनी है। ये चमची डालने के बाद आपने पूरे दूध को अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद ये जैसे खीर नुमा बन रहा है, इस तरह आपने इसको बना लेना है। फिर जो अब हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा, हल्का गर्म हो, उस वक्त आपने इसको खाना है और बीच में आपने चीनी की तरह शहद घेर देना है। तो ये मैं कहता हूँ आप थोड़ी देर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। चाहे जाए कि हम और कुश्ते वगैरह खाएं, पक्के हुए हुक्म, आप अक्सर इन चीज़ों को घेरते हैं। इन चीज़ों को बनाकर इनको इस्तेमाल करें आप, दूध पिए रोज़ाना। तो यकीन, और मौका मेल जो फल होते हैं उनको इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे दुआएं दोगे। आप जितने भी लोग हजरात हैं जो घरेलू नुस्खा चाहते हैं, इससे बेहतर नुस्खा आप नहीं हो सकता आपके लिए। तो इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। लेकिन साथ साथ आपको उन चीज़ों से बचना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, उन चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔